Pakistan needs to do more than what it has been doing. I just heard the foreign minister speak. Definitely, we all can get a piece of paper and talk about a lot of things. We can definitely talk about right from 1947. But we live in 2025. What has happened is we can't walk on the beaten track. There has to be some out of box solution to it. And I think right now, what is most important for India and Pakistan is to ensure that both the slogan of Pakistan and Operation Sindoor needs to stop. The day you stop that is the day you will start a dialogue. First, I think the most constructive statement or suggestion that has come today has come from Sadiq Saab, the MLA from Jammu, that it is not only India that could take an initiative, but Pakistan too that could take the initiative. Do they want dialogue? In which case, since it was they who broke diplomatic relations in 2009, would they be prepared to restore diplomatic relations? Because that would be the first step towards any kind of meaningful dialogue. और दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और विधायक तनवीर सादिक ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए बातचीत जरूरी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की बात कही और कहा कि दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे नहीं हैं। तनवीर सादिक ने तीसरे देश की मध्यस्थता में बातचीत की आवश्यकता भी जताई। उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय थी और पानी का पहला अधिकार कश्मीर का है। पहलगाम हमले के बिना पानी बंद नहीं किया जाता। पाकिस्तान के बारे में जो ये पीस एंड रिकन्सिलिएशन वाले हैं, उन लोगों ने एक बात रखी, अच्छी शुरुआत है। किसी को तो जिसको कहते हैं आइस ब्रेक करना था। हम हमेशा समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के दो पहलू हैं, एक इंटरनल पहलू है, एक एक्सटर्नल पहलू है। जहाँ तक इंटरनल पहलू है, हम बार बार ये कहते हैं कि स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। जो 2019 में हुआ वो शायद रियासत के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई। अब आप सोचिए, आज भी जहां एक पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी स्टेटहुड के लिए, उसको स्टेटहुड के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने हमें वादा किया, उस पर भी बात नहीं कर सकते। और दूसरा पहलू है जो इसका एक्सटर्नल है, जहां होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में ये तक बोला है कि बात वहाँ वाले कश्मीर की बात करनी है, गिलगित की बात करनी है। तो ये डायमेंशंस तो हैं, बातचीत तो करनी है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि ये मौजून वक्त है, शायद नहीं, लेकिन बातचीत से ही आपका हल होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिकॉज आपने ये 22 अप्रैल के बाद 22 का देखा, उसके बाद जो ये दो कंट्रीज़ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे आ गई थी। तो मुझे लगता है बातचीत के अलावा और कोई चारा नहीं है, और वही मुझे लगता है इसको आगे चलाना पड़ेगा। और वहीं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने कहा कि ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी ने एक दूसरे के साथ समझौता किया, और अगर ऐसा हो सकता है तो भारत पाकिस्तान भी ऐसा कर सकते हैं। जंग किसी समस्या का हल नहीं है। जब तक पीपल टू पीपल डायलॉग ना हो, हम वी आर नेबर्स, एक ही जबान बोलते हैं सब। और मैंने जो बात की, जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, कि अगर ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी, जिन्होंने अपने दोनों मुल्कों को तबाह बर्बाद कर दिया वॉर से, डिजास्टर्स वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस बने, मिलियंस मारे गए, और उनसे ज़्यादा क्या दुश्मनी थी? कहीं नहीं। उन्होंने जब इस दुश्मनी को ख़त्म कर दिया, और आज उनने कल जिसको कहते हैं केंजिंगटन डिक्लेरेशन लंदन में साइन किया बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड जर्मनी, कि हम सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे आपस में, हम ट्रेड और कॉमर्स को इंश्योर करेंगे, हम पूरा इकोलॉजी और एनवायरमेंटल माहौल को इंश्योर करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने कही, वी शुड बी एन आई ओपनर फॉर बोथ Prime Minister Modi and Prime Minister of Pakistan as well as the Field Marshal Asim Munir साहब, कि कल ब्रिटेन के उसमें केंजिंगटन डिक्लेरेशन में ये तय हुआ कि अगर हमारे किसी भी मुल्क पर, दो में से एक पर, अगर कोई वार करता है तो दूसरा मुल्क उसके डिफेंस के लिए खड़ा हो जाएगा। अगर वो वहाँ पे कर सकते हैं तो ये टाइम है कि यहाँ भी हो। और माननीय मोदी साहब से यही गुजारिश है, जो वो कहते रहते हैं आज चारों तरफ से, कि डायलॉग इज़ द ओनली वे आउट, वॉर इज़ नो सोल्यूशन। वो यूक्रेन के बारे में भी ये कहते हैं, गाज़ा के बारे में भी ये कहते हैं। मोदी साहब,
अपने घर से शुरू करें. Let us ensure that there is no further war or violation between India and Pakistan, और डायलॉग पे टेबल पर लाएं. आप बड़े भाई हैं इस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के खिते में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस हॉस्टिलिटी को ख़त्म किया जाए.